अब हमारे पास जो आगे आ जाता है वो आ जाता है एग्जांपल एक हम वन वे एनोवा की ले लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगी कि हमारे पास एक एनालिसिस टेबल, हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल बनाना है, ठीक है। एक पर एकड़ प्लॉट फॉर लैंड है, हमारे पास पर एकड़ प्रोडक्शन डाटा का, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ही फैक्टर है कि हमारे पास पर एकड़ प्रोडक्शन डाटा है, ठीक है। उसके आगे लेवल्स ए बी एंड सी हैं, ये हमारे पास रीडिंग्स है इसकी, ठीक है। इस पर हमने वन वे अनोवा पुट करना है, ठीक है। वही टेबल, ये हमने पूरा टेबल इसके लिए कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी वो ये था कि मीन ऑफ ईच सैंपल हमने निकालना है, ठीक है। अब 6 7 3 8 इसका ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट का मीन, सेकंड सैंपल का मीन और थर्ड सैंपल का मीन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है ओवरऑल मीन जो होता है, सैंपल मीन, तीनों का इकट्ठा ओवरऑल मीन या ग्रैंड मीन बोलते हैं इसको, ये निकालेंगे, ठीक है। जो हमारे पास 6 5 सैंपल 1 का मीन 6, सैंपल 2 का मीन 5 एंड सैंपल 3 का मीन 4 आ रहा है, तो हम इनका अगेन ग्रांड मीन ले लेंगे या तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मीन का प्रोसेस तो सबको पता होगा कि जो हमारे पास मीन्स है उनको ऐड करेंगे और नंबर कितने हमारे पास 3 हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ वर्क आउट फॉर द बिटवीन एंड सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, ठीक है। बिटवीन और विद इन के लिए निकालेंगे सैंपल सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर हम बिटवीन के लिए जब निकालेंगे तो n1 x1 माइनस x1 बार, n1 हमारे पास क्या है 4, ठीक है। x1 बार हमारे पास क्या था 6 और x1 बार जो ग्रांट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह n2 और n3 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। इसी तरह विद इन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है x1 आई माइनस x1 आई बार का होल स्क्वायर प्लस x2 आई मीन टू से कि हमारे पास 6 जो है ईच वैल्यू, उसके बाद सबसे पहले तो हमने जो है मीन फाइंड आउट किया है उसके लिए, फिर ग्रैंड मीन फाइंड किया है, उसके बाद थर्ड में हमने विद इन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया है, फिर उसके बाद हमने विद इन सॉरी बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया है, फिर विद इन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया है। विद इन सम ऑफ स्क्वायर कैसे होगा कि जो सैंपल के बीच में वेरिएशन फाइंड आउट करनी है, मैं पहले भी जो आपको बताया था ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है, और ये है कुछ डाटा, ठीक है। इग्नोर माई लाइन, ठीक है, ये कुछ डाटा है, ठीक है। जब हम इसकी इसमें सॉरी इसकी इसमें ये जो बिटवीन इनके वेरिएशन आ रही होगी ना उसको हम बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो विद इन में ये जो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई डाटा है यहाँ पे, इसकी और टोटल जो मीन है इसकी और अगेन टोटल, ये हमारे पास विद इन एक ही सैंपल के अंदर जो वेरिएशन आ रही है। इसी तरह इसी सैंपल के अंदर जो वेरिएशन आ रही है आपस में जो हमारे पास डाटा है उसकी जो वेरिएशन आ रही है ये विद इन सैंपल में आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये हमने फाइंड आउट करना है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, सैंपल 1 है हमारे पास वो है x1 आई विच इज़ इक्वल टू 6 7 3 एंड 8, ठीक है। मैं दिखा भी देती हूँ, लेकिन 6 7 3 एंड 8, ठीक है। और इसका जो मीन हमारे पास आया था वो 6 आया था, ठीक है। तो हमने इसको 6 7 3 एंड 6 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको मीन से, तो उसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर विद इन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो टेबल में आप देखें तो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और विद इन सम ऑफ स्क्वायर के बाद जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है वो होती है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एक तो आप के पास सिंपल मेथड ये भी है, वैसे तो ओवरऑल जो नोवा फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल प्रोसीजर के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी है इसके लिए तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँ। आप इसमें
बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर की जो वेरिएशन है उनको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर का वही आंसर आएगा जो आप इस फॉर्मूले से आएगा। जैसे कि जो हमारे पास फर्स्ट सैंपल का डाटा है 6, 7, 3 एंड 5 को हम ग्रांड मीन से माइनस करेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे। इसी तरह सेकेंड सैंपल को ग्रांड मीन से 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 32 ही आएगा। आप इनमें से कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जो हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन का जो टेबल है, ठीक है, वो हमने बनाया है। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन का जो टेबल है इसमें बिटवीन सम ऑफ स्केल सैंपल बिटवीन जो सैंपल के बिटवीन जो वेरिएशन आ रही है वो सम ऑफ स्केल में 8 है हमारे पास, विद इन की 24 है और टोटल की हमारे पास 32 आ रही है, ठीक है। फिर इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम करेंगे इसको 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 किस तरह के हमारे पास जो सैंपल है वो 3 है, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। और हमारे पास जो n-1 है विद इन के लिए हम n-1 लेते हैं। तो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n-3 सॉरी n-k, n हमारे पास 12 है और सैंपल्स हमारे पास 3 है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह टोटल सम ऑफ स्केयर है वो n-1 होता है। टोटल हमारे पास 12 है और -1 विच इज़ इक्वल टू 11। फिर मीन सम ऑफ स्केयर क्या बताया था मैंने आपको, बिटवीन जो मीन सम ऑफ स्केयर निकालते हैं वो 8 नोमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। सेम इसी तरह विद इन के लिए भी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो एफ रेशो में हम इसको करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2.67। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। अब हमारे पास जो लिमिट दी गई है वो 5% सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंगली एफ टेबल जो हमने लास्ट वीडियो में उसकी वैल्यू देखी थी उस तरीके से अगर हम वैल्यू देखें उसकी तो हमारे पास आ रही है 4.26, ठीक है। फिर हम अब इसको जो है करेंगे, सॉरी, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को ताकि हम H0 या H1 जो हमारे पास नल अल्टरनेट हैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अब कंक्लूजन में हमारे पास जो 6 स्टेप्स होता है, 6 स्टेप, उसमें हम देखें 1.5 आया था हमारे पास एफ कैलकुलेटेड। तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू थी वो थी 4.25, ठीक है। एंड विच इज़ एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टैबुलेटेड एट द लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यूज़ किए थे F1 और F जो हमारे पास दोनों थे उसके लिए, ठीक है, दोनों सैम्पल्स के लिए। तो ये हमारे पास जो पिछले हम लेक्चर्स हैं उसमें वही प्रोसीजर यूज़ करें। तो इसमें हम अगर लेस आ रहा है तो हम उसमें H0 को जो नल हाइपोथेसिस है हमारा, अगर लेस आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी। और अगर ग्रेटर आ रहा है एफ कैलकुलेटेड तो हम H0 को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टैबुलेटेड, ठीक है। तो हमारे पास एफ टैबुलेटेड तो हमारे पास जो H0 है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब H0 हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है तो वो है क्या, सॉरी, ए सी, मैं एक्सेप्ट लिखने की कोशिश कर रही थी नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास H0 हाइपोथेसिस थी क्या जिसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे थे, वो हम ये देखते हैं कि हम ये देख रहे थे कि इनमें जो सिग्निफिकेंस है इन दोनों में वो है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी इसकी इंटरप्रिटेशन, द एनालिसिस फोर दैट द नल हाइपोथेसिस हैव नो डिफरेंस इन द सैंपल मीन, कि हमारे पास जो तीनों सैंपल्स थे एकड़ प्लॉट पे उनके जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वो नहीं है, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस इज व्हाट आउटपुट ड्यू टू द वेरिएट्स इज इनसिग्निफिकेंट, के जो वेरिएट्स है हमारे पास जो आउटपुट की बेस पे हम ले रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट है एंड इज जस्ट द मैटर ऑफ चांस, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी बात है वो ये कि द मीन्स दैट द वेरिएट्स इज नॉट सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो मीन्स है हमारे पास वेरिएट्स के वो बहुत
माइनर सा डिफरेंस है उनमें, वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, उनमें वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन में आएगा। और ये इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस इनमें नहीं है, ठीक है। टू वे अनोवा, next one is two-way ANOVA is used when the data are classified